का फी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना। मैं बिला ताखीर इस शेर के साथ अगले सनाख्वां को दावत दे रहा हूं कि क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। और वहशत में गिरेबा के हर तार नजर आए, वहशत में गिरेबा के हर तार नजर आए। जब गुंबदे खजरा के मीनार नजर आए, हर शय में मोहम्मद के अनवार नजर आए। अरे हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल खुश गुलू खुश इल्हान सनाख्वां मोहम्मद वसीम वसी से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी अक़ीदतें पेश करने की सआदत हासिल करें। एक बार फिर तमाम शुरका से, नाज़रीन से, हाज़रीन से मुल्तमिस हूँ मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। मंगते खाली कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम बोलो, उनका करम फिर उनका करम बोलो, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात ना पूछो। इश्क़ नबी कौन बख्शिश की ज़मानत, इश्क़ नबी बख्शिश की ज़मानत। इसे बढ़कर दस्ते तलब में, से बढ़कर दस्ते तलब में है कोई सौगात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात ना पूछो। भाई जिस पे हुजूर का करम है वो मिलकर बोलेगा उनका करम फिर उनका करम बोलो, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात ना पूछो। ज़ाहिर में ज़ाहिर में तस्कीन दिला जा, बातिन में महराजे दिलो जा। नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी फिर नामे नबी है। नामे नबी की बात ना पूछो। उनका करम भला उनका करम है। उनके करम की बात ना पूछो। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ज़ाहिर में ज़ाहिर में
तस्कीन दिला जा, बातिल में मेराजे दिलो जा, नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी की बात ना पूछो। मैं क्या क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो। उनका करम वल्ला उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। खालिद में तो मैं इतना कहूँगा कमली वाले के करम के, कमली वाले के करम की बात है, कमली वाले के करम की, कमली वाले क्या औकात है, वरना मुझ मंगते कि क्या। और मुश्किलें दरपेश आ सकती नहीं, मुश्किलें दरपेश आ सकती आमिना का लाल मेरे साथ गए, आमिना का लाल मेरे साथ गए, हमले वाले के करम की बात है, वरना मुझ मंगते कि क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर से रोशन जगाए नात है, नूर से रोशन जगाए नात है, जलवाए सरकार की खैरात है, जलवाए सरकार की खैरात है, कमली वाले के करम की बात है, वरना मुझ मंगते क्या। मैं तो नादान था दानिश तब क्या क्या न किया, मैं तो नादान था दानिश तब क्या क्या न किया, लाज रख ली मेरे लजपाल ने रुसवा न किया, कमली वाले के करम की बात है, वरना मुझ मंगते क्या। मेरी खताओं की तरफ देख रहे हो, क्यों मेरी खताओं की तरफ देख रहे हो, जिसको है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है, कमली वाले के
अशकों का मुकद्दर याद नबी में रोते रोते याद नबी में रोते रोते ऐसे कटी है रात न पूछो। मोहम्मद वसीम वसी बारगाह ख़त्मुल मरतबत में अपनी अक़ीदतें नज़र करने की सआदत हासिल कर रहे थे। और आप नाज़रीन और हाज़रीन जानते हैं कि गाहे बगाहे इंशाअल्लाह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सना ख़्वानानी मुस्तफ़ा अपनी अक़ीदतें भी पेश करेंगे और साथ साथ मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम कुरान व हदीस की रोशनी हमारे क़ुलूब तक मुंतकिल करने की भी सआदत हासिल करेंगे और हमारी रूहानी तस्कीन का भी सामान करेंगे। कि मैं दावत ख़िताब दे रहा हूँ, हज़रत से इल्तिमास गुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात आलिया, अफ़कार आलिया से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करें। क़िबला मुफ्ती इब्ने मुफ्ती हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद सुहेब मोइनी दामत बरकातुहुल आलिया आपसे मुल्तमिस हूँ, तशरीफ़ लाएँ। मिलकर मोहब्बत के साथ सब कह दें सुभान अल्लाह। बावाज़े बुलंद सब मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जल्ला व जल्ला व तक़द्दस अम मिस्लिन व शिबहिन कुल्ला व यराहुमुल मुमिनून फिल जन्नति इला तजल्ला व बअस फी अनफुसिहिम उरबन व उज्मा व क़ुलूबन गुरफ़ा फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही सल्लमा तस्लीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीब अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीब अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीब अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बाद अल्हम्दि वस्सलात। मोहतरमुल मकाम पैकर इखलास व मोहब्बत जनाब क़िबला खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीक़ी अतालल्लाहु उमरकल अज़ीज़, बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसहाक़ खलीली और दीगर जमी उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और बिलख़ुसूस शेखुल आलम हज़रत सय्यदुना पीर अलाउद्दीन सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जमी मुतक़ीदीन, मुतवस्सिलीन और सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक मर्तबा फिर एक अल्लाह के वली के उर्स मुबारक की महफिल में बैठे हुए हैं। मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसर वक्त में रस्मी गुफ्तगू के बजाय कुछ ऐसी बातें अर्ज़ कर दूं जो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो और आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप और मैं इस वक्त खुश नसीब हैं और जब रब की तरफ से करम हो तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या इंदा ज़िक्र सालिहीना, कि जहाँ सालिहीन का जिक्र हो रहा हो, नेक लोगों का जिक्र हो रहा हो, कहाँ वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। सवाल पैदा हुआ कि जनाब फिर रहमत का नुज़ूल होता है तो कैसे मालूम चलती? अगर बारिश हो
तो मालूम होता है कि जनाब बारिश के कतरे जो है गिर रहे हैं, या तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे या तो आपको आवाज़ आ जाएगी कि बारिश हो रही है। तो जब अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, जहाँ सालिहीन का जिक्र हो वहाँ रहमत का नुज़ूल होगा, तो आखिर वो कैसे मालूम चलता है? तो याद रखें, जिस तरह बारिश का कतरा आपके कपड़े को गीला कर देता है, रहमत का कतरा आपके दिल को गीला कर देता है। और जब आपका दिल गीला हो जाता है, जब अनवार तजल्लियात का कोई कतरा आपके दिल पर लगता है, तो आपको सुकून महसूस होने लगता है। तो जब आपको यहां बैठकर और यहां इस महफिल में मौजूद होकर कुछ ठंडक महसूस होने लगे, एक ठंडक है यह हवा की, कि हवा का झोंका आया, आपके कपड़े हिले, आपको ठंडक महसूस हुई। एक और ठंडक होती है, हम तो नहीं जानते, साहिब बसीरत लोग जानते हैं कि वो कैसी ठंडक है। बहरहाल एक ज़ाहिरी सबब मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब अंदर की कैफियत तब्दील होने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि अल्लाह की रहमत का आप पर नुज़ूल हो रहा है। तो इसीलिए सालिहीन के जहां जिक्र की महफिल हो वहां जाया करें, वहां बैठा करें, वहां जो वक्त दे रहे हो उसको ज़ाय मत समझा करें। वो आपकी ज़िंदगी का, मैं ये समझता हूं कि एक गोल्डन चांस होता है जो अल्लाह की तरफ से आपको मिला होता है। और सालिहीन में जिनका जिक्र यहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो शख्सियत है, अभी एक जुमला हो जिक्र किया गया, बहरहाल हम तो फ़कीर लोग हैं कि मुफ्ती इब्ने मुफ्ती, ज़ाहिर इल्म बंदा हासिल कर ले, सर्टिफिकेट ले ले बंदा, उसको मुफ्ती कह देता है। तो आपकी जो शख्सियत थी, आप वली इब्ने वली थे। खुद तो वली थे ही सही, लेकिन आपके वालिद माजिद, मेरा क्योंकि मैं चिश्ती हूँ और नक्शबंद में अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुए हैं, एक हसीन इम्तिजाज है। और हुजूर किबला सैयदना पीर अलाउद्दीन सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि तआला से बड़ी मोहब्बतों का ताल्लुक़ था। और क्योंकि अपने पीरों से बंदों को मोहब्बत होती है, गोला शरीफ से मेरा ताल्लुक़ है, और पीर अलाउद्दीन सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो गोला शरीफ से था, बड़ी मोहब्बतों का ताल्लुक़ था। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि आप वली इब्ने वली थे। हज़रत के जो वालिद साहब हैं, आपका नाम जो है मुहय्युद्दीन है, और वहाँ गोला शरीफ में केवल बाबूजी का नाम भी मुहय्युद्दीन है। तो हज़रत के वालिद साहब भी इस्म बा मुसम्मा थे, और आपकी शख्सियत भी इस्म बा मुसम्मा थी। सूरत के भी हसीन थे और सीरत के भी हसीन थे। अल्लाह ने आपको ये कमाल अता किया था। ये मैं रस्मी नहीं अर्ज कर रहा। अब बात यह है कि आप वली इब्ने वली थे। आप कहेंगे जनाब आप कैसे कहते हैं कि वली थे? एक तो ये कि चले मैंने भी अकीदत में कह दिया, आपने भी अकीदत में कह दिया, तो वली कौन होता है हम क्या जाने? ये तो साहिब बसीरत ही जानेंगे। अल्लाह वालों को ही मालूम होता है, वही पहचानते हैं कि कौन वली है कौन वली नहीं है। बात ये है, मुझे तो बस वो बात याद आती है कि हुजूर ताजदार गोलड़ा किबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह अलैहि रहमा, जब आप पाकपतन शरीफ जाया करते थे, मैं वली पर बात करना चाहूँगा कि मैंने क्यों वली अर्ज किया, कि जब आप पाकपतन शरीफ जाया करते थे तो आपके पास कुछ लोग आए जो ज़ाहिरी तौर पर तो आंखें थीं लेकिन दिल की आंख उनकी बंद थी। वो आए, उन्होंने अर्ज किया, कहा जनाब यहाँ पर कोई जाहिल लोग आए, जुहाला आए तो समझ आती है, आप भी पाकपतन शरीफ आते हैं, आप भी इस जन्नती दरवाजे को मानते हैं। आपने फरमाया जनाब ये तो हदीस मुबारका से साबित है। वो बड़े हैरान हुए, लोगों को होता है ना बुखारी का बुखार। कहा जनाब कहाँ लिखा हुआ है? कहा अच्छा एक बात बताओ कि हदीस में आप ये नहीं पढ़ा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मोमिन की जो कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, क्या तुमने ये पढ़ा है? मैंने कहा जी बिल्कुल, ये तो हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ से पाकपतन शरीफ का दरवाज़ा कहाँ साबित हो जाता है? आपने कहा जरा बताओ तो सही कि जब मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग हो सकती है, तो मोमिन की कब्र का दरवाज़ा जन्नत का दरवाज़ा क्यों नहीं हो सकता? वो खामोश हो गए। कहते हैं अल-मुअतरिज़ु कल-आमा। उन्होंने कहा अच्छा एक और बात बताइए हुजूर, कि चलें ठीक है आप पाकपतन आते हैं,
यहाँ आप जन्नती दरवाजे गुजरते हैं, लेकिन यहाँ आपको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। ये फरीद फरीद के या नारे क्यों लगते हैं? हक फरीद या फरीद के जो है वो नारे होते हैं। कहा ये नारे क्यों लगाते हैं, अल्लाह अल्लाह करो ना। कहा जनाब ये तो कुरान से साबित है। वो बड़े हैरान हुए, पिछली बात को कहा हदीस से, ये कहा कुरान से। कहा जनाब ये कुरान में कहां से आ गया? आपने कहा पढ़ो कुरान। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बात यह है, कहा बाबा फरीजुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे। उनके दुनिया से जाने के बाद लोगों की जुबान पर अल्लाह ताला ने फरीद फरीद जारी फरमा दिया। तो मैंने जो अर्ज किया वली इब्ने वली कि बात यह है कि पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सारी जिंदगी आप भी अल्लाह अल्लाह करते रहे। 2017 में आपका विसाल है, लेकिन आज भी उनकी मोहब्बत में लोग आते हैं। आज जब मसनवी का जिक्र होता है लोगों को पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी फौरन याद आते हैं। वजह क्या है कि सारी जिंदगी आपने अल्लाह अल्लाह किया तो अल्लाह ताला ने सबकी जुबानों पर अलाउद्दीन सिद्दीकी जारी फरमा दिया। और बात यह है मेरे दोस्तों, मेरी हजरत से एक ही मुलाकात मुझे शर्फ हासिल हुआ, वो भी आगरा ताज के अंदर हनफिया मस्जिद के अंदर। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ मुलाकात हुआ। तो वहाँ हद की अगर मैं पहचान कहूँ तो क्या थी, हम बैठे हुए हैं और खिताबात चल रहे थे, तो अचानक जो है अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई। अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई। साथ एक दोस्त बैठे हुए थे, मैंने कहा क्या हुआ? कहा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी आ रहे हैं। जब वो आ रहे होते थे तो अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करना लोग शुरू कर देते। इस्तिकबाल का अंदाज भी ये होता था और आपका अंदाज भी यही होता था। जब आप आखिर के अंदर आपका ये तरीक़ेकार था कि आप लोगों को जो है अल्लाह का जिक्र करवाया करते थे। मेरे दोस्तों, आप इस अंदाज के पीर नहीं थे जिस तरह के आम पीर होते हैं, उस अंदाज के पीर नहीं थे। हदीस मुबारका के अंदर आता है खैरुन नासी मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, यानी जिससे लोग फायदा उठाएं। हजरत की शख्सियत वो थी कि आम पीरों की तरह आपकी शख्सियत नहीं थी। आप अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक आलिम दीन भी थे, ज़ाहिरी इल्म भी हासिल किया। रावलपिंडी का सारा सिलसिला हो या फैसलाबाद का सिलसिला हो, आपने ज़ाहिरी इल्म भी हासिल किया। फिर अपने वालिद साहब के कदमों में हाजिर हुए, वालिद साहब से आप दस्ते बैत हुए, वहां से रूहानियत हासिल की, वहां से आपने जो है बातनी इल्म हासिल किया। और फिर क्या सिलसिला है कि एक तरफ तो ये है कि मुरीद आए हैं, उनको मुरीद कर दिया जाए, उनको कोई वजीफा बता दिया जाए। आप हकीकी तौर पर एक मुरब्बी थे, तरबियत करने वाले थे, अपने मुरीदों की तरबियत फरमाया करते थे। जिस तरह एक दफा आपने फरमाया कि लिबास दो तरह का होता है। देखें, एक लिबास है मैंने आपके सामने पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, मैं आपको देख रहा हूं, ये एक जाहिरी लिबास है। आपने फरमाया लिबास दो तरह का होता है। एक वो लिबास है जो इंसान जो है नहाता है, गुस्ल करता है और फिर अपने जिस्म पर जो है वो ज़ेब-ए-तन कर लेता है, एक ये लिबास है। फरमाया इसकी भी अहमियत है और ये लोगों को नजर आता है। लेकिन कहा एक और लिबास है जो अल्लाह की बारगाह में जो है मकबूल होता है। फरमाया वो लिबास तकवा है, लिबास तकवा। कहें जनाब कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? अल्लाह वालों से मिलेगा, अल्लाह वालों से मिलता है, कोई मार्केट में नहीं मिलता। कहें आप कहें जनाब बता दें कितनी कीमत है, हमारे पास बड़े पैसे हैं, आप कहेंगे तो डॉलर में, तो डॉलर में खरीद लेंगे, पाउंड में कहेंगे तो उसमें खरीद लेंगे, यूरो की बात करेंगे तो उसमें खरीद लेंगे। जनाब अली वो कहीं और से नहीं मिलता, वो जहां से मिलता है दाता साहब अगर आप जाएं तो वहां पर जुमला लिखा हुआ है, हर के खाहत हम नशीनी बाखुदा ओ नशीनत दरे हुजूर औलिया। का जो खुदा से मुलाकात करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि खुदा से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो कहा अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर हुआ करो। तो वो लिबास तक़वा अल्लाह वालों से मिलता है। आप कैसे मुरब्बी हैं कि एक तरफ अपने मुरीदीन की, मोतकीदीन की आप तरबियत फरमाते हैं, दूसरी तरफ जब मामला आता है उनके ज़ाहिरी इल्म के हवाले से, याद रखें हमारे उलमा हों या हमारे असफिया हों, सूफिया का लफ्ज़ कह लें, असफिया जमा है, हमारे उलमा हों या असफिया हों, कभी भी दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं, कभी भी नहीं।
इसीलिए आप देखें सैयदना पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला, एक तरफ आप तरबियत भी फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तालीम के हवाले से भी आपने जो है मराकज़ कायम किए। दुनियावी तालीम के एतबार से मराकज़ कायम किए, क्योंकि कभी भी हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर, हमारे असफिया तालीम के खिलाफ नहीं है। हाँ, वो तालीम जो आपको खुदा से दूर कर दे उसके जरूर खिलाफ है। अगर वो आपने आबा काडा पढ़ लिया कि जिसके बाद आप जानते ही ना हो कि खुदा कौन है, आपको कलमा ही ना आता हो, उसके आप जरूर खिलाफ हैं। मेरे दोस्तों, बस एक बात पर अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा। आयत मुबारका मैंने पढ़ी, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। लेकिन दुनिया में हम हैं ना, तो दोस्त तो हर बंदा बनाता है। आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त हैं। कितने हैं हमें खुद नहीं मालूम, अनकाउंटेबल है। हमें खुद नहीं मालूम हमारे कितने दोस्त हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप देखें तो पता नहीं कितने दोस्त आए और कितने दोस्त दुनिया से चले गए। दोस्त हर बंदा बनाता है। कभी माल को देखकर बंदा किसी को दोस्त बनाता है, कभी किसी के ओहदे को देखकर दोस्त बनाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ इरशाद फरमाया, अल अखिल्ला, अखिल्ला कहते हैं गहरे दोस्त को, यानी जिगरी यार, जिगरी दोस्त। कहा कि जो गहरे दोस्त होते हैं, जिगरी दोस्त, यौमइज़िन कयामत के दिन, बादुहुम, उनमें से बाज के क्या हो जाएंगे, अदुव, दुश्मन, खत्म हो जाएगी दोस्ती। बचपन की दोस्ती जो बुढ़ापे तक गई, कहा उस दिन नफरत में तब्दील हो जाएगी। वो जिगरी यार जो दुनिया में एक दूसरे पर मर मिटते थे, कहा सब दोस्तियां वहां खत्म हो जाएंगी। कौन सा दोस्त आपका फायदेमंद रहेगा, कौन से दोस्त से आपकी दोस्ती बाकी रहेगी, कहा इल्लल मुत्तकीन, परहेजगारों के साथ जो तुम्हारी दोस्ती होगी वो क़यामत के दिन भी बाकी रहेगी। लिहाजा दो सवाल, मुख्तसर से जवाब और बात मुकम्मल। आपसे कोई बंदा पूछे कि जनाब अल्लाह वालों के पास क्यों जाएं, इनसे दोस्ती क्यों करें, तो हम कहें इस वजह से करें ताकि इनकी दोस्ती क़यामत के दिन हमें काम आए, क़यामत के दिन इनकी दोस्ती काम आए। वो बात मुझे बार बार वो याद आ रही है, हुजूर ताजदार गुलरा किबला आलम पीर मेहर अली शाह अलैहि रहमा, आप एक दिन बैठे थे, आपने कहा आजकल दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे। मुरीदीन बड़े हैरान हुए, कहा हुजूर आपकी दुकान कब से हो गई, आप किस दुकान पे बैठते हैं, कहा तुम्हें नहीं मालूम, कहा नहीं हुजूर। फरमाया बात यह है, हमारे पास दुकान है कि हम लोगों को आखिरत देना चाहते हैं, कि लोग आए और हमसे आखिरत ले जाएं, लेकिन लोग हमसे आकर दुनिया लेके चले जाते हैं। पीर क्यों बनाया जाता है, इसीलिए कि पीर साहब दुआ करें अच्छा सा घर मिल जाए, पीर साहब दुआ करें औलाद मिल जाए, पीर साहब दुआ करें प्राइज बॉन्ड मिल जाए, नहीं, पीर साहब दुआ करें अल्लाह मिल जाए, पीर साहब दुआ करें कि हुजूर का कुर्ब मिल जाए, पीर साहब दुआ करें कि आखिरत अच्छी हो जाए। पीर इसलिए होते हैं। आखिरी बात, एक दफा एक प्रोफेसर ने हुजूर सैयदना पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपसे एक सवाल किया, और बड़ा वैलिड सवाल था, इसी पर बात हम मुकम्मल करेंगे। सवाल ये किया कि जनाब अगर हम मुरीद हो जाएं तो मुरीद होने के बाद भी आप हमें नमाज की बातें करेंगे, रोजे की बातें करेंगे, तकवे की तरफ हमें लेके जाएंगे। अगर हम खुद ही इबादत कर लें, खुद ही नमाज रोजे की अदायगी कर लें, तो मुत्तकी तो हम खुद भी हो जाएंगे। तो ये पीरी मुरीदी की क्या जरूरत है? सवाल समझ आया आपको? कहा जनाब मुरीद किस लिए होंगे कि आप नेक बन जाएं। तो कहा अगर बंदा खुद ही नेक बन जाए, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, रोजे रखना शुरू कर दे, दीगर इबादत रियासत की तरफ चला जाए, तो नेक तो वो भी हो जाएगा। हमारे जो अल्लाह वाले थे ना, वो गुस्से नहीं हुआ करते थे, बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दे दिया करते थे, समझाते थे। हुजूर सैयदना पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला मुस्कुराने लगे। अच्छा, अगला बंदा था भी वेल एजुकेट प्रोफेसर था, आप मुस्कुराने लगे। अच्छा, प्रोफेसर बंदे को बात थोड़ा सा देर से समझ आती है, बड़ी माजत के साथ, मतलब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम है, वैसे एक पीएचडी का एक और माना भी है, वो किसी और दिन आपको अर्ज करेंगे। तो अच्छी तालीम है, वेल एजुकेट बंदा बन जाता है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो किसी चीज को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हम यूं ले लेते हैं बी पॉजिटिव, तो एक्सेप्ट नहीं करते फौरन वो बात को। तो कहा कि जनाब ये एतराज है, इसका जवाब क्या है? आपने फरमाया बात ये है
कि जब इंसान नमाज पढ़ता है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये तमाम लोहा है, लेकिन उस लोहे को अगर आप हथियार बनाना चाहो तो तुम्हें कारीगर के पास जाना होगा, उसके लिए कारीगर की ज़रूरत होती है। तो अगरचे तुम जो है नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे तो इबादत की तरफ चले जाओगे, लेकिन उस इबादत में अगर तुम्हें निखार चाहिए तो तुम्हें फिर अल्लाह वालों के पास आना होगा। बस इसी पर अपना जुमला मुकम्मल करूंगा कि सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद सुहेब मुईनी दामत बरकातुहुल आलिया अपने मलफूज़ात आलिया से, अफ़कार आलिया से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर करने की सआदत हासिल कर रहे थे। याती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जा